दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर रेडियस जो है वो हमें क्या मिलता है, एक शार्प, उसके जो कोने होते हैं वो शार्प तरह से होते हैं। आप कोई भी बॉर्डर देख रहे हैं तो उसका जो कोना होगा वो शार्प तरह का होगा, ठीक है। उसके चारों तरफ एक शार्प तरह के कोने बने होते हैं। तो आप जो देख रहे हैं इसके जो हैं वो क्या बने हुए हैं, कोने थोड़े से गुलाई में आ रहे हैं। ये किस तरीके से आ रहे हैं, हमने इसको बॉर्डर रेडियस लगाया है तब ये इसके कोने जो हैं वो यानी कि गुलाई की शेप्स में आ रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सर्कल में भी बना सकते हैं बॉर्डर रेडियस से। तो इसका एक शॉर्ट हैंड भी आता है, यानी कि शॉर्टकट भी आप लगा सकते हैं बॉर्डर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, यानी कि बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस। अब बॉर्डर जो है इसका शॉर्ट हैंड भी है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ लगाने का शॉर्ट हैंड। बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह पहले फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फोर्थ आता है, ठीक है। यानी कि टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम राइट आएगा, फिर बॉटम लेफ़्ट आएगा। तो इस तरह हम इसका लगाते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो हमने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको पहले चेक करा लेता हूँ। हम इसको सेव करते हैं, ये देखें। तो हमने बॉर्डर जो लगाना है वो इसके अंदर है। ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये एक शार्प तरह का है। तो हम इसको रेडियस बनाने के लिए हम इसके अंदर लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ऊपर आ रहा है हेडिंग मैं दे देता हूँ। हेडिंग क्या लिख लेते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं जी, बॉर्डर रेडियस की हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका हेडिंग दे देता हूँ जी, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज। तो अब क्या करते हैं, ये है हमारा, यानी कि दो डिव है, एक को ID हमने x दी हुई है, दूसरे को ID दी हुई है y। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x है इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना लगाएंगे बॉर्डर रेडियस। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है क्या लिखेंगे, बॉर्डर लिखेंगे, टॉप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेफ़्ट रेडियस US। तो मैं कितना कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। मैंने बॉर्डर को टॉप लेफ़्ट से क्या कर दिया, 20 पिक्सल। सेव करते हैं, ये देखें। ये जो हमारा बॉर्डर है वो लेफ़्ट साइड पे, टॉप लेफ़्ट साइड पे क्या हो गया है, 20 पिक्सल रेडियस हो गया है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं यहाँ से टॉप राइट से। तो टॉप राइट से जब मैं करूँगा तो वो भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर टॉप राइट, ठीक है, रेडियस। तो कितना, 30 पिक्सल। मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि 20 पिक्सल यहाँ से और 30 पिक्सल यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसकी निस्बत ये थोड़ा सा ज़्यादा शेप्स में आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बॉटम वाला लगाएंगे, यानी कि बॉटम को लेफ़्ट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं बॉटम नीचे की तरफ। मैं अब इसको कर लेता हूँ बॉर्डर बॉटम राइट, ठीक है, रेडियस। मैं इसको कर लेता हूँ जी 20 पिक्सल। मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये बॉर्डर हमारा और टॉप लेफ़्ट वाला बॉर्डर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये भी 20 पिक्सल है दिया है हमने, इसको भी 20 पिक्सल दिया है। अब हमने इसको करना है, चौथे नंबर पे जो आ रहा है, फोर्थ पे हमारा है
बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे राइट, अब ने दे दिया है लेफ़्ट लेंगे। अब लेफ़्ट से रेडियस, ठीक है, लेफ़्ट से हम कितना देंगे, लेफ़्ट से मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। यानी कि अब क्या होगा, ये देखें, यानी कि ये 20 पिक्सल है, ये जो है ये भी 20 पिक्सल है, ये 30 पिक्सल और ये भी 30 पिक्सल। इस तरह हम इनको अलग अलग भी दे सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब इनका शॉर्ट हैंड क्या है, इनको हम, यानी कि अगर हमने इन सब को क्या करना है, यानी कि अगर मैं इनको कर दूँ कमेंट, ठीक है, मैं इनको क्या कर देता हूँ, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें सिर्फ लिखता हूँ बॉर्डर, उसके बाद सॉरी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इतना लिखा, मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल। अब चारों तरफ से हमें मिल जाएगा 40 पिक्सल, ठीक है, ये देखें। अब 40 पिक्सल का चारों तरफ से हमें क्या मिल गया, रेडियस। अगर हमने अलग अलग देना हो तो तब क्या करेंगे, अगर हमने अलग अलग देना हो तो फिर भी दे सकते हैं इसी तरह, ठीक है। यानी कि अगर हमने एक एक कोने का, यानी कि लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, इसका अलग अलग देना है तो वो भी इकट्ठा देंगे। पहले सबसे पहले क्या देंगे, पहले टॉप लेफ़्ट देंगे, ठीक है, टॉप लेफ़्ट से देंगे, ठीक है, मैं देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। उसके बाद टॉप राइट से देंगे, टॉप राइट से मैं कितना देना दूँ, मैं देता हूँ 30 पिक्सल। अब उसके बाद बॉटम पे आ जाएंगे, बॉटम पहले राइट देंगे 40 पिक्सल। उसके बाद मैं आ जाता हूँ लेफ़्ट पे, बॉटम लेफ़्ट पे, तो मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। इस तरह यानी कि 20, 30, 40, 50 इस तरह हम इसको देते हैं, अलग अलग देते हैं। तो एक लाइन में इस तरह देता है, पहले लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट से, फिर टॉप राइट से, फिर उसके बाद जो है बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें ये हमारा आ रहा है। अब ये जो है टॉप लेफ़्ट से ये सिर्फ 20 पिक्सल हुआ है, और ये जो है ये 30 पिक्सल हुआ है, ये 40 पिक्सल, ये 50 पिक्सल हो गया है रेडियस हमारा। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको क्या करके दिखाता हूँ। इसको हम सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल कैसे बनाते हैं, 50 पिक्सल देने से क्या हो जाता है, ये सर्कल बन जाता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हम इसको क्या कर देंगे, फ़िलहाल के लिए देखो, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पिक्सल, 50%। अच्छा, हम इसमें 50 पिक्सल देंगे तो सारा 50 पिक्सल आएगा, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, ये अभी सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इसमें देता हूँ 50 पिक्सल, तो क्या होगा, ये चारों तरफ से 50 पिक्सल इसने ले लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको परसेंटेज में भी देते हैं, यानी कि आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30%, ठीक है। तो ये अब चारों तरफ से 30% आ जाएगा इस तरह, ये देखें ये 30% चारों तरफ से आ गया है। अगर हम इसको 50% देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल कैसे बनेगा, अगर इसकी हमने हाइट और विड्थ दी होगी इक्वल, अगर हमने हाइट और विड्थ बराबर बराबर देंगे तो तब जाके ये क्या होगा, सर्कल बनेगा। मैं इसमें आपको चेक कराता हूँ, यानी कि 50% देने से 50%, यानी कि ये 50% होता है ना हमारा आधा। तो मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ये देखें ये अभी इसकी जो है ना शेप्स सही नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि इसकी विड्थ तो है, इसकी हाइट नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम जब इसकी हाइट देंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हाइट देता हूँ। हाइट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले हम उसका जो ऊपर वाला है क्या भला, पेरेंट्स बॉर्डर जो हमने लगाया हुआ है, उसकी हमें विड्थ सेट करनी पड़ेगी, ठीक है।
अभी हम चले जाते हैं इसके अंदर। मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ इसकी विड्थ। मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ, कितनी रख देता हूँ जी, 400 पिक्सल। मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 400 पिक्सल। ये बॉर्डर है, ये डिव है हमारा बॉर्डर। हाँ, और 1 मिनट, विड्थ आ गई, हाइट मैं इसके रख देता हूँ 400 पिक्सल। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा ये चीज़, यानी कि मैंने इसकी विड्थ 400 पिक्सल कर दी और इसकी हाइट भी 400 पिक्सल कर दी। अब ये बिल्कुल सर्कल में आएगा, ये देखें अब ये बिल्कुल क्या बन चुका है, एक सर्कल बन गया। और हम इसका जो टेक्स्ट है इसको सेट करने के लिए हम इसमें पैडिंग हमें देनी पड़ती है। तो यानी कि हमें अगर सर्कल चाहिए, इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ, 1 मिनट, हम थोड़ा कम करके देखते हैं। 400 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा नज़र आए सही। 200 पिक्सल मैंने इसको कर दिया। अब होगा क्या, यानी कि मैं इसको सेव करके देखता हूँ। अच्छा, हम इसका बॉर्डर थोड़ा पिक्सल बढ़ा देता हूँ। मैं इसके बॉर्डर जो है ना, मैं इसका कर देता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। इसके बॉर्डर का मैंने साइज़ बढ़ा दिया है। हम सेव करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक रेडियस हमने क्या किया, इसका 50% रखा था रेडियस। और इसको हाइट विड्थ मैंने कितनी दी है, हाइट विड्थ मैंने दिया है यानी कि 200 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल हाइट दिया हमने इसको। हम इसको क्या करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको कम करता हूँ 50% से, मैं इसको 40% करता हूँ, तो अब देखना, अब इसकी शेप्स थोड़ा सर्कल में नहीं आएगी। जैसे पहले बिल्कुल सर्कल आ रहा था वैसा नहीं आएगा। ये देखें, शेप इसकी चेंज हो चुकी है। तो ये जो हमारा बॉर्डर, अब हम यानी कि बॉर्डर रेडियस है, ये हमारा इस तरह काम करता है, ठीक है। हम इसको अलग अलग भी दे सकते हैं, एक एक कोने को हम इसको इकट्ठा शॉर्ट हैंड भी इसका ले सकते हैं। तो एक चीज़ इसमें और है, यानी कि हम इसमें पहले क्या करते थे, यानी कि CSS जो 3 है, ये CSS 3 में आया था। ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ है ये आई थी CSS 3 में। ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ है ये थी CSS 3 में। अब इसमें इससे पहले जब हम बॉर्डर रेडियस लगाते थे वो कैसे लगाते थे, वो एक प्रीफिक्स के ज़रिए लगाते थे, यानी कि अच्छा मैं इसको क्या कर देता हूँ, हम इसको प्रीफिक्स के ज़रिए कैसे लगाते थे। प्रीफिक्स में आता था, 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्रीफिक्स। हम इसको कर देते हैं ख़त्म। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको हम परसेंटेज को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, चेक कर लेते हैं, हाँ ये आ रहा है हमारा, ठीक है। इस तरह हमारा आ रहा है जी। हम इसकी हाइट विड्थ और मैं ये भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं हाइट विड्थ भी क्या कर देता हूँ, ख़त्म। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पहले जैसे आ रहा था ये वैसे आ रहा है। अब हम क्या करना है, मैं आपको ये बता रहा था कि प्रीफिक्स के बारे में, यानी कि हम जो पहले CSS 3 से पहले जो बॉर्डर रेडियस लगाते थे वो प्रीफिक्स के ज़रिए लगाते थे। यानी कि जो पुराने, अभी तो जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं, यानी कि ओपेरा हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, वो तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो पुराने ब्राउज़र हैं, क्रोम हो गया, उसके अलावा सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, उनके लिए हम क्या करते थे, प्रीफिक्स का यूज़ करते थे। यानी कि एक आती है वेब किट ऐसा लगाते। उसके बाद हम लिखते थे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर अगर मैं इसका करता हूँ टॉप से, ठीक है, यानी कि बॉर्डर टॉप, उसके बाद मैंने क्या करता हूँ लेफ़्ट रेडियस। मैंने सिर्फ इसको लेफ़्ट पे अगर करना है तो मैं इसको लेफ़्ट पे क्या करता हूँ 30 पिक्सल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा
30 पिक्सल। ये क्या होता था, वेबकिट हम लगाते थे यानी कि क्रोम और सफारी में। ठीक है, मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। देखिए ये हमें एरर भी दे रहा है अभी। ये देखें, ये हमारा 30 पिक्सल यहाँ से हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, एक और आता है यानी कि मोज़रेला। ये मोज़रेला की कंपनी है जिसने फायरफॉक्स बनाया है। ठीक है, तो उसका ये है MOZ, हम उसके लिए लगाते थे। मोज़रेला की कंपनी है जिसने फायरफॉक्स बनाया, तो फायरफॉक्स के लिए हम यूज़ करते थे। तो हम इसमें क्या करता हूँ मैं, यानी कि मैं बॉर्डर रख देता हूँ इसमें बॉटम। ठीक है, बॉटम से मैं करने लगा हूँ बॉटम राइट। ठीक है, बॉटम राइट से बॉटम राइट बॉर्डर, बॉटम राइट से मैं रेडियस कितना करना चाहता हूँ, 30 पिक्सल। इस तरह ये हम पहले जो थे पुराने ब्राउज़र उस वहाँ पर ये काम करता है। तो अभी तक जो है लेटेस्ट वर्जन जो है ये उस पर काम करता है। अभी तो हमारे पास प्रॉपर्टी यानी कि इसके CC3 में आ चुकी है, हमें वो अभी वो लगाते हैं हम। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।